जय श्री राम, जय श्री राम। आजकल मेरे जैसे कलाकार कहते हैं सत्संग। सत्संग कोई गाने बजाने को नहीं कहते, कोई पेटी ढोलक तबला आदि बजाने को सत्संग नहीं कहते। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना, सत्य का अनुष्ठान करना, सत्य से श्रवण करना और सत्य से मनन करना और सत्य से निधि ध्यान करना। सत्य से श्रवण करना और सत्य से मनन करना और मनन करके सत्य का निधि ध्यान करना। आजकल मेरे जैसे कलाकार कुछ भजन 20-30 सीख लिए। अरे सत्संग कैसी हुई? कि सत्संग बहुत ठीक हुई। कैसे? कि मैंने 5-7 भजन गाए, नंबर आया 5-7 भजनों का, और मैंने भजन गाए, इसलिए मैं कहता हूँ सत्संग बहुत अच्छी हुई। और अगर जे सत्संग में क्या विषय चला, क्या देश काल, क्या उपदेश, क्या उद्देश्य, क्या परीक्षा का क्या लक्षण, क्या सत्संग में उद्देश्य हुआ, ऐसे तो पता नहीं। और जिस दिन मुझे भजन का नंबर नहीं आता, सत्संग कैसी हुई? ना जी, सत्संग कुछ नहीं। मेरे संपर्क में कई मेरे मित्र दोस्त भी है, मैं उनसे पूछता हूँ, अरे सत्संग बहुत अच्छी हुई। जिस दिन उसको भजन गाने का नंबर आता है उस दिन तो सत्संग अच्छी, और जिस दिन नंबर नहीं आता है उस दिन सत्संग कुछ नहीं। सत्संग कोई गाने बजाने को नहीं कहते, कोई तबला तंदुरा पेटी ढोलक आदि को नहीं कहते। अलाप कर दिया। अलाप आजकल टैपों में है, कार्डों में है, टेलीविज़न आदि में यंत्र है। आजकल के आधुनिक युग में उसमें बहुत है, पर तो उसके एक यति कहीं जाती है, दूसरी यति कहीं जाती है, उसका विषय का पता नहीं, उसका सत्य का मालूम नहीं, वह असत्य कहता है या क्या कहता है क्या नहीं कहता है। और आप तो उसमें होता है बड़ी बड़ी ढोलक, बड़ी बड़ी साज, बड़ी बड़ी धुन के साथ में गाना बजाना होता है। आजकल कार्डों के अंदर उस धुन से कोई हमारे करंट नहीं पड़ता। मान सिंह जी कहते हैं गाय गाय। अरे गाय गाय से तो पशु भी अच्छे हैं जो गा करके उवाली निकालते हैं, वे तो पशु भी आपसे अच्छे हैं जो आप गाय गाय। क्या गाय गाय गाय? तबला ढोलक बजाया, पेटी बजाया, अरे मैं ऐसे उससे ऊपर बोला, मैं उससे ऊपर बोला, राग रागनी निकाली, ये इसका नाम सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, असत्य का त्याग करना, सत्य का अनुष्ठान करना, सत्य का ग्रहण करना। संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है, और हमारे शरीर के अंदर सत्य क्या वस्तु है और असत्य क्या वस्तु है, इसकी जब तक पहचान नहीं होती तब तक सत्य का अनुष्ठान नहीं है। आजकल जो भजन वाणी गाते हैं, कहने का आजकल महत्व नहीं। टेर कहीं जाती है, बीच में वाली यति कहाँ किधर जाती है, कोई दाएं जाती है, कोई बाएं जाती है, और संभोग कहाँ जाता है, और भजन की यति का उठाव कैसे है, उसका आखिरी यति का ढलाव कैसे है, इसका कोई मालूम नहीं। भजन में 4 यति है या 5 यति है, 6 यति है, यति वो क्या कहती है, अगर ये सही यति है तो उसका मालूम नहीं, और टेढ़ी मेढ़ी यति चलती है तो उसका भी मालूम नहीं। तो अलाप करने को क्या सत्संग कहते हैं? सवैया कहीं गाते हैं, दोहा साखियाँ कहीं गाते हैं, और भजन का देश काल कहीं उठाते हैं, ऐसे मालूम नहीं है। कोई सवैया, कोई दोहा यति अगर बोलते हैं तो उसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन क्यों? कि हमारे को नंबर जल्दी आए, इतना ही मतलब होगा, और क्या मतलब। जो यति है
जो देश काल भजन में कोई मिलाता है और यति को कहता है तो उसकी डायरेक्शन होती है, उसकी चिड़ होती है। मैंने कई प्रोग्राम में देखे हैं जो भजन गाने वाले वही तरह करते हैं। क्यों कि उसको नंबर नहीं आया, 10 मिनट लगी, 5 मिनट लगी, हम 2 भजन गाते थे और भजन उठ कर गाते हैं। पहले तो कहते हैं आत्मा परमात्मा की गाथा गाओ और भजन गाने का नंबर देते हैं, तब कहते हैं गुरु बिना गुरु अंधेरा, ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं जिसको मालूम नहीं कि मैं यति उठकर आया हूँ और भजन गाने के स्टेज पर बैठा हूँ और मैंने पहले क्या भाषा बोली थी भी ये गाओ और गाने के बाद में वो क्या भाषा से गाता है, अलाप करता है। अलाप को ही सत्संग कहते हैं। क्या देश काल इधर उधर होता है उसको सत्संग कहते हैं। का सत्य का धारण नहीं करे वही सत्संग है। का डफ ढोलक बजाने को सत्संग कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। जैसे भजन की यति के अंदर एक मैं उदाहरण देता हूँ। कोई सत्संगी महिमा का भजन गाया, कोई उपदेश की महिमा का भजन गाया तो उसका उपदेश का सवैया या दोहा या साखी या यति होनी चाहिए। या गुरु की महिमा या बतावा गाया तो गुरु महिमा का श्लोक या साखी या यति होनी चाहिए, मिलान होना चाहिए। और अगर कोई मिलान थोड़ा बहुत करता है उसकी रिएक्शन, क्या रिएक्शन उसकी? रिएक्शन उसकी जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक सत्संगी महिमा का भजन है, भजन तो बहुत है। तप के बरसे 1000 हो सत्संग घड़ी एक, तो भी वो बराबर नहीं किया सुखदेव विवेक। तप के 1000 वर्ष है और सत्संग एक घड़ी है तो भी बराबर नहीं। और तुलसीदास जी ने एक यति बोली, तुलसीदास जी ने यति बोली, सत्संग घड़ी आदि से पुनि याद, तुलसी संगत सादगी कटे करोड़ अपे राग। तुलसीदास जी ने, सुखदेव मुनि ने तो कहा कि तप के 1000 वर्ष हो और सत्संग एक घड़ी है, फिर भी उसका महत्व बहुत अधिक है। और तुलसीदास जी ने कहा सत्संग घड़ी आदि से पुनियान, यानी चौथे हिस्से की अगर सादगी, सत्ता की, विद्वानगी, ऋषि की, मुनि की, ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु देव की, ऐसे महान पुरुष की, ब्रह्मविद ब्रह्म रूप है, ऐसे महान संत की अगर ये सत्संग ये चौथे हिस्से का भी घड़ी का समय मिल जाए तो वह बड़ी विशेष है। और एक साधु साधना करने वाले को कहते हैं भक्ति। संत किसे कहते हैं? जिसकी संशय वर्ती तिर गई है। और महात्मा किसको कहते हैं? जो महान आत्मा है, जिसकी शेर में, गाय में, राजा में, रंक में, सब में एक दृष्टि एक समान देखता है, परमात्मा का रूप देखता है, उसको कहते हैं महान है उसकी आत्मा। ऐसे संत की सत्संग अगर जे लौ भर हो जाए तो उसका भी महत्व बताया है। एक लंकनी ने लंका की पहरेदार थी और लंका की पहरेदार होने के कारण वह हनुमान जी लंका में प्रवेश करते थे और लंकनी ने पहरेदार के मर्यादा के अनुसार उसको मनाही किया और हनुमान जी ने उसको मुक्का मारा। और लंकनी को वरदान था कि तेरे खून आएगा तब तेरी मृत्यु होगी और तुझको न कोई देवता मार सकता है, न रक्ष मार सकता है, न सिंह मार सकता है, न बघेरा मार सकता है, कोई मार नहीं सकता तुझे। तेरी पहली शर्त तो ये है कि तेरे कोई भगत होगा, कोई महान पुरुष संत होगा, उसकी हाथ की लगेगी और खून आएगा तो तेरी मृत्यु हो सकती है, नहीं मृत्यु नहीं होती। तो हनुमान जी ने मुक्का मारा और उसके खून की धार आई और वरदान की, पिछली वरदान की गाथा याद आई और याद आते ही उसने पूछा तुम कौन है? तो हनुमान जी ने कहा मैं राम का दास हूँ, भगत। तो उसने, लंकनी ने एक संत की दास वैसे भगत हुए उसको संत कहते हैं। हनुमान जी को हम हनुमान जी देवता कहें चाहे कुछ भी कहे, उसने ऋषि मुनियों ने उसको संत की पदवी दी है। भविष्य ने कहा है अब मोए भाग्य भरोसे हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। कि अब मेरा भाग बहुत अच्छा है। भविष्य जी कहे लंका में हनुमान जी प्रवेश हुआ, अब मोए भाग्य भरोसे हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। हनुमान जी को संत कह के पुकारा है भविष्य ने।
और लंकड़ी भी बाई भाषा संत की और साधु की और सत्संगी भाव से उसको देखती है। कहते हैं कि मरते जहाँ आशा वहीं बासा, मरते समय जिस दृष्टि का जिसका सिमरण होता है वही वो प्रवेश होता है। कहते हैं नहीं जहाँ आशा वही भाषा। तो लंकड़ी एक बड़ी एक लौवर सत्संगी यति बोली, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे दरिया तुला एक अंगे। तात स्वर्ग, तात के साथ स्वर्ग का सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अपवर्ग के मुक्ति ने, मुक्ति है 4 प्रकार की, सालोक मुक्ति, समीप मुक्ति, सालोक समीप, स्वरूप मुक्ति और सायोजक, ये 4 मुक्ति के फल एक पलड़े में रखे। पहले ताकड़ी होती थी, आजकल के ज़माने में तो कंप्यूटर है, युवा पीढ़ी को पता नहीं है। पुराने जो बुजुर्ग हैं उनको ध्यान है, पुराने समय में ताकड़ी होती थी, एक पलड़ा होता था, उस पलड़े में 7 सुख के सुख रखे और 4 मुक्ति के फल रखे। तात सुर्ग अपवर्ग सुखे दरिया तुला एक अंगे, और तुले नहीं ताई मिले जो लौ भर सत्संग, मेरी लंकड़ी से लौ भर सत्संग होगी और मेरी दृष्टि मृत्यु के समय मेरी प्राण पंखेरु उड़ रहे हैं, और ये प्राण पंखेरु संत के दर्शन हो करके मेरे प्राण पंखेरु उड़ते हैं, मेरी मोक्ष मुक्ति हो गई। जब ये यति तुलसीदास ने लिखी कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे दुरिया तुला एक अंग, तुले नहीं ताई मिले जो लौ भर सत्संग। अब इसके बाद में सत्संगी महिमा, चाहे सदा सत्संगी महिमा मुबारक हो गा दो, भरा है सत्संग का दरिया, ये सत्संग का भजन गाओ। चाहे ये साधुभाई संत की संगत सुखदाई, वेद संतोर भक्ति सिमरती आप श्री मुख गाई। ऐसी महिमा गाने से रिएक्शन होती है कईयों के कि लंकड़ी का नाम कैसे लिया, रावण का नाम कैसे लिया, भविष्य का नाम कैसे लिया। अरे कोई विषय का मिलान होता है, उसमें कोई राक्षस का नाम आता है, कोई देवता का नाम आता है, कोई महान पुरुष का नाम आता है, इसमें कोई रिएक्शन होने की क्या बात है। परंतु आजकल के जो मेरे जैसे अधविचले हैं उनको रिएक्शन होती है कि ये लंकड़ी का नाम यहाँ कैसे ले लिया। और सीधा साधा आदमी होता है जिसको ध्यान नहीं हुआ, कहता हाँ लंकड़ी का नाम लेना नहीं था, हाँ लंकड़ी का नाम नहीं लेना था, नाम तो राम का लेना था और गुरु का लेना था, भजन आगे नहीं गाया, लंकड़ी का नाम ले लिया, ये कोई भजन है। ऐसे ऐसे करके तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, जिसको मूल गाथा नहीं देखते कि भी इस भजन के देश काल कैसे शुरू हुआ और देश काल कैसे इसका समाप्त हुआ। ऐसे कोई हम सत्संगी कहते हैं, हम मंडली कहते हैं, ऐसी मंडली को मंडली नहीं कहते। सत्य का अर्थ है, सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, असत्य का त्याग। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा है, हे लक्ष्मण, असत्य का त्याग और सत्य का धारण करने वाले को ही सत्संग कहते हैं। तो हमारे आजकल के जो ये कलाकार बहुत ही धन्य है जो ऐसी चर्चा करते हैं, जिसको बड़ी बड़ी समझ है, लंकड़ी की समझ है, लंकड़ी कहाँ आनी चाहिए और राम कहाँ आना चाहिए, भविष्य कहाँ आना चाहिए, कौन से विषय में आना चाहिए, कहाँ पर आना चाहिए। ऐसे ऐसे आजकल के कलाकार जो अपने आप को कलाकार कहते हैं, अपने आप को भजनी कहते हैं, मेरे जैसे है, उनको मुझको पता नहीं। अरे पता मुझे है नहीं तो क्यों तर्क करता है। पहले देश काल समझो, उसकी यति को समझो, उसकी गाथा को समझो, उसके बाद में टीका टिप्पणी करनी चाहिए। टीका टिप्पणी से कोई रिएक्शन किसी के होता है तो उसके दूसरे के कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारी जो मैं जो टीका टिप्पणी करूँगा, मेरे खुद के असर ये आखिरी में पड़ेगा कि मुझे समझ नहीं है, मैंने श्रवण नहीं किया, मैंने मनन नहीं किया, मैंने निधि ध्यासन नहीं किया। इससे भजन का यति का क्या बोला, कहाँ ठमी कैसे बोला है, कैसे ये यति बोली है, तो हमें समझ करना चाहिए। ये भजन है, मंगलाचरण कैसे हुआ, मंगलाचरण के बाद में कैसे सत्संग देश काल चला, और देश काल चले तो गाय गाय क्या गाय, गाय मान सिंह जी कहते हैं गाय, अरे गाय से आपके जानवर अच्छे हैं जो दोबारा उबाले निकालते हैं। भजन की यति को समझना चाहिए। ऐसे गाने से होता तो आजकल ऐसे यंत्र है जो यंत्र के अंदर एक कार्ड घालता है, चाहे 100 GB का लगा लो, और उसमें जितने भी गायत्री मंत्र भजन और जितने हैं कमरे में लगाओ, जितने दिन चाहे
सैकड़े दिन उसका अपने आप ऑटोमेटिक बदलते रहते हैं, गाने हैं भजन है वो बदलते रहते हैं, वो लाइट से चलता है। अगर जो उससे करंट बनता तो उस कमरे का कल्याण होता, उसमें रहने वाले का कल्याण होता। ऐसे कल्याण नहीं होता। कल्याण होता है श्रवण करने से, और श्रवण के बाद में मनन करने से, और मनन करने के बाद में निधि ध्यासन करने के, जिसने सत्य का निधि ध्यासन करो। श्रवण तो हम बेकार गाथा है उसका ही करते हैं, बेकार गाथा का नहीं। श्रवण जो सत्य है, जो भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में सत्य रहता है, उसका सत्य का अनुष्ठान करो, उनको सत्य को श्रवण करो, और उसके बाद में मनन करो, और बाद में निधि ध्यासन करो, तो सत्य का फल मिलेगा। ऐसे तो आजकल के कई विद्वान है, कई आस्थावान है, उनको गुमराह करके कहते हैं कि हम सुंदरकांड करते हैं, सुंदरकांड का अखंड पाठ करेंगे 24 घंटा 48 घंटा या 7 दिन तक। अरे उस अखंड पाठ का एक यंत्र आता है, वो लगा लो, वो 7 दिन क्यों, वो तो 7 महीने तक करेगा, 7 वर्ष तक करेगा। उस कोई आवाज़ से उसकी कोई करंट थोड़ा ही पड़ता है, उसमें शब्द कहे हैं, उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसके जैसे हम बढ़ेंगे नहीं, उसका श्रवण नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, निधि ध्यासन नहीं करेंगे, तो उन शब्दों का कोई करंट नहीं पड़ता, नहीं कोई वह कोई बंदूक की गोली है जो हमारी कोई काम आएगी। ऐसे ऐसे कई कहते हैं। हमने रामायण का खंड पाठ कराया 3 दिन या 7 दिन। खंड पाठ का अर्थ होता है 1 सेकंड भी रामायण नहीं थमती। गाने वाले वो गाते हैं, कोई भी हो, विद्वान हो, कोई अपने आप में जो है, वो कहते हैं 7 दिन हम रामायण करेंगे, आपके सुख शांति हो जाएगी। घर वाले चाहे इधर फिरे चाहे उधर फिरे, कोई मतलब नहीं। हम 7 दिन भगवत करेंगे, घर वाले किधर फिरो, हमें पैसे चाहिए, हम आपके 7 दिनों में, जैसे राजा परीक्षित को मोक्ष कराई थी वैसे मोक्ष कराते हैं। राजा परीक्षित ऐसे थोड़ा बैठा था। राजा परीक्षित, सुदेव मुनि ने एक आसन किया था, सामने राजा परीक्षित का आसन था, वो 1 सेकंड भी अलग नहीं हुआ, और एक शब्द, एक माने आवाज़ ही कान से बाहर नहीं जाने दी, इसलिए उसकी मोक्ष मुक्ति हुई। उसको पहले समझा, पहले कोई 2 ही शब्द में कहते तो 7 दिन क्यों लगाते। 7 दिन में समझाया उसको श्रवण कराया, मनन कराया, और मनन करा के निश्चय कराया कि ये सत्य है और ये असत्य है, इसको जानो, सत्य को त्यागो और असत्य को त्यागो, और सत्य को धारण करो। उसी को सत्संग कहते हैं। और सत्संग हमेशा करनी चाहिए, करानी चाहिए, जिसकी क्षमता है वो करो, करने की कोई मना नहीं, परंतु देश काल वस्तु हर प्रोग्राम में हम कहते हैं इसका क्या उद्देश्य है। उद्देश्य, परीक्षा और लक्षणा, ये 3 होना जरूरी है। उद्देश्य हम कहते हैं इस काम का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य, परीक्षा और लक्षणा। परीक्षा मतलब सत्य क्या है इसमें, असत्य क्या है, इसकी परीक्षा, इसको कहते हैं परीक्षा। लक्षणा कहते हैं उनके गुणों को, इसमें क्या गुण है। उद्देश्य, परीक्षा, लक्षणा नहीं है, और श्रवण मनन निधि ध्यासन नहीं है, तो वो गाना बजाना है, वो एक कानों को सुनाना है और कुछ नहीं। आजकल ये ऐसी तो होती है, कहीं भी जाते हैं, अरे पानी से पानी बिना दूँ, तो क्या बिड़ी ना बिड़ी, ऊपर बिड़ी नीचे बिड़ी, कैसे बिड़ी, कहाँ से बिड़ी, ऐसी ऐसी गाथा करके आजकल जो ज्ञानी है, मेरे को धन्यवाद है उन ज्ञानियों को जो ऐसी ऐसी गाथा करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। लंकड़ी का नाम क्यों आया, लंकड़ी का नाम क्यों लिया, अरे लंकड़ी के नाम से क्या रक्षण है, उसका विषय चलाता है, उस विषय को समझो नहीं, कहाँ से विषय और कहाँ कैसे उठा है, और इसने पूरा कैसे हुआ है, ये मुझे समझना है। मैं दूसरों पर करता हूँ, अरे लंकड़ी की बात अमुक आदमी ने कह दी, फिर मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं लंकड़ी की बात कह दी, अब मेरे पास में 2 3 4 बैठे हो कहते हाँ लंकड़ी की बात कर दी। अरे सत्संग में लंकड़ी की बात नहीं करनी चाहिए, संतों की बात करनी चाहिए, विद्वानों की बात करनी चाहिए, महापुरुषों की बात करनी चाहिए, आत्मा परमात्मा की चर्चा करनी चाहिए। अरे लकड़ी की बात इसने क्यों कह दी, हाँ लकड़ी की ने क्यों कह दी, अरे ऐसे मुझे ऐसे समझ नहीं, इसने लकड़ी की बात कही है तो मैं समझूं कि ये लकड़ी की बात इसने क्यों कही है और किस लिए कही है और कहाँ से ये उठाई है, ये मुझे समझना है। मैं ऐसे तर्क करूँगा, तर्क करता रहूँगा तो तरक्की करता रहूँगा। मुझे समझ नहीं है, समझ कोई ज़रूरी नहीं, किसी को कम होती है किसी को ज़्यादा होती है, परंतु सत्य समझ थोड़ी हो, वो सत्य तो होनी चाहिए। इसलिए सभी से प्रार्थना है, सभी से नमन है
बोलो सतगुरु भगवान की जय हो, जय